हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू jurycentral.com ऑनलाइन क्लासेस फॉर लॉ एग्जाम्स। तो आज मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ दैट व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू अपलोड ड्यूरिंग योर एडमिशन प्रोसीजर एट द यूनिवर्सिटी कॉल्ड DU और इन प्रोग्राम ऑफ LLM 2 ईयर और 3 ईयर, जो कि आप ऑलरेडी अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज कर चुके हैं और वो आप लेटर में जाके आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो सर्टेन डॉक्यूमेंट्स है जो कि हर यूनिवर्सिटी के एडमिशन में मतलब कि मांगा जाता है और DU में भी ये मांगा जा रहा है। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है मैं उसके ऊपर आपको विस्तार से बताऊंगी, सो दैट यू डू नॉट फेस एनी डिफिकल्टी ड्यूरिंग योर एडमिशन। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने एक सेशन लिया था जिसमें मैंने डिस्कस किया था द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चंस के आंसर्स DU के लॉ फैकल्टी में ऑलरेडी दिए गए हैं फॉर द करंट एकेडमिक सेशन दैट इज 2021 टू 2022। तो उसमें मैंने ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया था, लेकिन मैं आपसे एक अलग सेशन में से डिस्कस करने वाली हूँ। और उसमें एक चीज बताई गई थी कि आपका जो काउंसिलिंग प्रोसीजर जो रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन। पिछले साल भी ऑनलाइन ही इनका प्रोसीजर था और इस साल भी इनका प्रोसीजर ऑनलाइन ही होने वाला है। और सबसे खास बात यह है कि हाँ, ये भी हो सकता है कि जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे ऑन देयर पोर्टल, सो दे माइट बी आस्किंग यू टू सबमिट योर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स फॉर वेरिफिकेशन। तो अभी तक इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन ये होने वाला है। एंड मेनी ऑफ यू माइट बी थिंकिंग अबाउट द एडमिशन पोर्टल जिसपे आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो मैं उनको बता दूं कि टुडे ओनली द 4th cut-off list of the postgraduate exams has been released by NTA। तो हो सकता है कि the next week और within the next week आपको ये इंफॉर्मेशन बता दी जाए कि आपके एडमिशंस कब शुरू होने वाले हैं। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो शुरू करते हैं एक एक करके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। तो सबसे पहले आपको लगेगा एडमिशन टिकट ऑफ LLM एंट्रेंस टेस्ट। एडमिशन टिकट कुछ नहीं होता है, जो आपका हॉल टिकट जिसे आप एडमिट कार्ड कहते हैं, उसकी आपको एक फोटोकॉपी या तो आप प्रिंट आउट करा ले, वो आपके साथ होनी चाहिए ड्यूरिंग योर एडमिशन। नेक्स्ट आता है एज सर्टिफिकेट, जिसमें आपका हाई स्कूल या मैट्रिकुलेशन का होना चाहिए। दैट मीन्स आपके जो 10th के मार्कशीट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ जो लिखा होता है वो रहता है आपका एज सर्टिफिकेट। और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है जिसे हम कहते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है बिकॉज आई हैव टेकन एडमिशन इन जामिया LLM प्रोग्राम। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट उन्होंने ऐसा उसमें लिख कर दिया था कि यू नीड टू गेट दिस सर्टिफिकेट फ्रॉम अ फर्स्ट क्लास गेजेटेड ऑफिसर और ए नोटरी पब्लिक और एनी ओथ कमिश्नर, और यही बस इनका क्राइटेरिया था। तो मैं भी लेकर गई थी, लेकिन उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, वी वांट योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट विच इज सर्टिफाइड बाय योर एरिया SDM। तो मतलब आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहां के जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, अगर आपको ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं तभी इसकी वैल्यू होती है। और यही सेम प्रोसीजर DU में भी मोस्ट प्रोबेबली फॉलो होने वाला है। बेटर यही रहेगा कि आप SDM से एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा ले। फॉर्मेट मैं बता देती हूँ, इट्स जस्ट सिंपल फॉर्मेट जिसमें 4 लाइनें लिखी होती है कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट सो एंड सो, जिसमें आप अपना नाम लिखते हो, रेसिडेंट ऑफ सो एंड सो, और साथ में आप अपना गार्जियन नेम या फादर नेम भी लिखवा दीजिए। और ये लाइन लिखना होता है कि ही और शी बियर्स अ गुड मॉरल कैरेक्टर टू द बेस्ट ऑफ हर नॉलेज एंड बिलीफ एंड शी इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी क्रिमिनल एक्टिविटी। तो ये जो लास्ट का जो पोर्शन होता है क्रिमिनल एक्टिविटी, ये कोई लिखना नहीं चाहता है क्योंकि एक बहुत ही टफेस्ट टास्क रहता है, खास करके SDM में मना कर देते हैं या कोई भी गेजेटेड ऑफिसर मना कर देता है अगर वो आपके जान पहचान का नहीं है, ये कह के कि हम तो आपको जानते नहीं है। ये हम कैसे कह सकते हैं कि वेदर यू अगेंस्ट यू एनी क्रिमिनल केस इज पेंडिंग और नॉट। तो एक काम कीजिए, आप बस इतना लिखवा लीजिए उनसे कि ही और शी बियर्स अ गुड मॉरल कैरेक्टर टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। बस इतना लिखवाने से ही काम चल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट कौन कौन इशू करता है। सो पहले तो आपका SDM हो गया, फिर तहसीलदार हो गया, फिर फर्स्ट क्लास गेजेटेड ऑफिसर हो गया, जिसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी माना जाता है। आप चाहे तो अगर आपकी जान पहचान में कोई है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फर्स्ट क्लास गेजेटेड ऑफिसर होना चाहिए, जो कि आप समझते होंगे उन्हें कौन कहा जाता है। जैसे कि
किसी भी डिपार्टमेंट में, जैसे कि आपका बेस्ट एग्जांपल ये रहेगा कि आपके एरिया के जो पोस्ट ऑफिस है उसका जो हेड पोस्ट मास्टर जो होता है वो गेजेटेड ऑफिसर होता है, तो उससे भी करवा सकते हैं अगर वो आपके जान पहचान का हो तो। उसके बाद नोटरी पब्लिक, ये बहुत ही आसान सा प्रोसीजर कर दिया है कि आप कोर्ट में जाकर आप नोटरी से भी एक एफिडेविट बनवा सकते हैं, और एफिडेविट में आप अपना वो आपका जो भी आपका कैरेक्टर जो होगा उसे वो आई मीन ही विल पुट हिज स्टैम्प, जिससे आपका कैरेक्टर जो है सर्टिफाई हो जाएगा। लेकिन बेस्ट यही रहता है कि अगर आप अपने एरिया के तहसीलदार, एसडीएम या क्या कहते हैं, अगर कोई फर्स्ट क्लास गेजेटेड ऑफिसर जो आपके जानने वाला हो, आपके परिवार में अगर कोई हो, अगर आप उनसे लिखवा के लाते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगी कि आप या तो एसडीएम प्रीफर कीजिए या तहसीलदार कीजिए, ताकि आपको आगे जाकर दिक्कत ना हो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अगर जामिया में भी यही हुआ है तो डीयू में भी यही चलेगा। और उसके बाद आता है, और इसमें कहा गया है नॉट ओल्डर देन 6 months ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। मान लीजिए कि आपने ऑलरेडी कहीं अगर एडमिशन लिया हुआ है, अगर आपका डीयू में अगर हो जाता है, अगर आपने वहां पे कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर दिया हुआ है तो वो भी मान्य रहेगा। और दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक क्या होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मान लीजिए अगर आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है एंड यू हैव एक्चुअली कंसिडरेबल गैप between your last year of study and the date on which you're taking your admission, जिसका मतलब है मान लीजिए कि अगर आप 2015 को अगर पास आउट है और अगर इस साल अगर आप एडमिशन ले रहे हो यूनिवर्सिटी में और आपका कंसिडरेबल गैप भी रहा है, तो उस गैप को मतलब कि कवर करने के लिए हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो एसडीएम में तहसीलदार से लिखवा के लाते हैं, ठीक है। और सबसे पहले, और दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट है कि वो अभी फाइनल ईयर में है अपना, उनका एग्जाम खत्म नहीं हुआ है या उनको वो डिग्री मिल चुकी है, इस ईयर की डिग्री मिली है, तो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वह कॉलेज भी इशू करती है, तो उनके लिए तो बेस्ट है, उनको एसडीएम या तहसीलदार के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने उनके जो यूनिवर्सिटी ने उनको जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ये सारी चीजें तो आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको दिया है तो वो ऑब्वियसली वो वैलिड रहेगा डीयू के एडमिशन के लिए। तो जो लोग जिनका कंसिडरेबल गैप पीरियड रहा है वो एसडीएम तहसीलदार से लिखवा ले, और अदरवाइज अगर आप न्यूली पास आउट है तो आपका जो यूनिवर्सिटी जो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देता है वो इट इज मोर देन एनफ। और नेक्स्ट आता है आपका डिग्री सर्टिफिकेट। तो डिग्री सर्टिफिकेट आपको पता है कि आपने मतलब जो आपको फाइनल ईयर में जाकर जो आपको डिग्री मिलती है उसे कहते हैं डिग्री सर्टिफिकेट। बहुत लोग हैं कि अभी वो क्वालिफाइंग एग्जाम में ही उनका भी क्वालिफाइंग एग्जाम हुआ है और उनको अभी तक डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिली है, तो आपको आपकी यूनिवर्सिटी से एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आप लगा सकते हैं एंड यू विल बी गिवन सम टाइम टू सबमिट योर ओरिजिनल सर्टिफिकेट। तो तब तक आप अपना सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। देन कम्स मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन। मार्कशीट जैसे कि अगर आपने 3 इयर्स का बीएलएलबी किया है तो आपको देने पड़ेंगे 6 सेमेस्टर के, और अगर आपने 5 इयर्स बीएलएलबी किया हुआ है तो आपको देने पड़ेंगे 10 सेमेस्टर्स के। तो इसका मतलब है कि हर एग्जाम के बाद आपको जो मार्कशीट मिलता है उसकी आपको फोटोकॉपी आपको अपलोड करनी है। उसके बाद SC, ST, EWS एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर PWD एंड CW सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे कि ये आप जानते होंगे ऐसे सर्टिफिकेट्स इनकी वैलिडिटी 1 साल तक की होती है और इससे ज्यादा ये नहीं होती है। तो आप क्या करोगे, मान लीजिए कि इफ यू आर टेकिंग एडमिशन फॉर द एकेडमिक सेशन 2021 टू 2022 और आपके पास है फॉर द ईयर कॉल्ड 2020 टू 2021, तो वो नहीं चलेगा, आपको प्रेजेंट ईयर का होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी नेक्स्ट ईयर में जाके खत्म होती हो। बहुत तो लोगों का एक्सपायर हो चुका है, जैसे मैं EWS की बात करूं तो EWS का क्या है कि रिन्यूअल नाम की तो कोई सर्टिफिकेट में कोई बात होती नहीं है, इन्हें हर साल आपको नए से बनाना होता है, आपको नए से अपना इनकम सर्टिफिकेट देना होता है, बैंक स्टेटमेंट देना होता है, उसके बाद आपको अपना इनकम डिक्लेरेशन का जो एफिडेविट है वो देना होता है, उसके बाद जाकर ये लॉन्ग प्रोसीजर है, उसके बाद जाके आपको ये रिजर्वेशन सर्टिफिकेट मिलती है। तो ये सर्टिफिकेट जो है आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका ये प्रेजेंट ईयर का हो, और अगर आपका प्रेजेंट ईयर का नहीं भी हुआ तो डीयू एक टाइम देती है, जो मैंने पिछले साल देखा था लेकिन इस साल का नहीं कह सकती, शायद हो सकता है कि ये आपको कम टाइम दे, वो आपको देखना है। अगर नहीं बना है, अगर आपके सर्टिफिकेट अगर एक्सपायर्ड है तो मेक श्योर टू मेक अ न्यू सर्टिफिकेट फॉर द करेंट सेशन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद आपका हो गया 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। ये इंपॉर्टेंट है, 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको वही लगाइए जो आपने अपने एडमिट कार्ड में लगाए थे, उसी की अगर आपके पास 8 कॉपी हो तो बहुत अच्छी बात है, और वही आप लगाइएगा ताकि आगे जाके आपको दिक्कत ना हो। और अगर मैं कास्ट सर्टिफिकेट की बात करूं तो ये सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर ही लागू नहीं होता है, ये PWD और CW दो जो रहते हैं वार्ड्स ऑफ आर्म्स पर्सनल या विडो ऑफ आर्म्स पर्सनल, उनके ऊपर भी ये लागू होता है कि उनका अलग सर्टिफिकेट बनता है, लेकिन फिर भी आपका जो होना चाहिए वो करंट एकेडमिक सेशन का ही होना चाहिए। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान देना होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताया नहीं, बहुत लोग मतलब अभी तो इनका स्कोर कार्ड रिलीज हुआ है, और उससे पहले एक जो हर साल का प्रोसीजर DU का होता है वो हमेशा एक मार्क अपडेशन के लिए एक मैसेज भेजती है। तो इनकेस अगर अपना मार्क अगर अपडेट अगर नहीं किया है अपने पोर्टल पे, सो यू नीड नॉट टू वरी, उससे कोई अभी ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये तब कंसिडर किया जाता है इन केस ऑफ एनी टाई, तो टाई का सिचुएशन ज्यादा आता नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी आ ही जाता है। तो इनकेस अगर मार्क्स अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो दिक्कत की बात नहीं है, वो बाद में भी जाके उसे मॉडिफाई किया जा सकता है। तो आई होप कि आपके जितने भी एडमिशन रिलेटेड क्वेरी, सर्टिफिकेट रिलेटेड क्वेरी मैंने क्लियर किया हो इस वीडियो में। अगर इससे रिलेटेड अगर और भी आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं एक नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगी कि व्हाट डू यू मीन बाय कास्ट सर्टिफिकेट, और ये कास्ट सर्टिफिकेट आप कहाँ से बना सकते हो, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करूंगी। लेकिन इस वीडियो में इतना जान लीजिए, जहां से आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाए, जैसे कि SDM ऑफिस से बनता है, कई गाँव में तहसीलदार के ऑफिस से भी बनता है, तो वहां पे जाके आप बनवा लीजिए अपना सर्टिफिकेट। जो भी वहां पे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो आपको बता देंगे, एक बार विजिट कीजिए। इनकेस अगर करंट सेशन का अगर ना हो, क्योंकि अगर आप रिजर्व कैटेगरी के लिए फिल करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप करंट सेशन का लगाएं, नहीं तो आपकी जो एडमिशन है वो कैंसिल मानी जा सकती है। तो ये रहा हमारा आज का सेशन, उम्मीद है आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो विद दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ, हैव अ ग्रेट डे।